Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, today we will learn profit and loss with easy examples. We will calculate profit and loss percentage step by step. बच्चों, सबसे पहले यह वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमें जानना ये जरूरी होगा हमारे लिए। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ खरीदते और बेचते हैं। हम अपने जीवन में जो चीज़ खरीदते और बेचते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते या बेचते हैं, कोई भी आइटम है, हम उसका क्या करते हैं, खरीदते या बेचते हैं। तो उस आइटम पर होने वाले लाभ या हानि को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में उसको लाभ और हानि कहते हैं। जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए मोहन बाजार जाता है और वहाँ से वह एक किताब खरीदता है। उसने 100 रुपये की एक किताब खरीदी, तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। वह किताब वो है अपने किसी दोस्त को 120 रुपये में बेच देता है, तो उसे 20 रुपये का फायदा हुआ। बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य, और 20 रुपये का फायदा हुआ, इसी फायदे को प्रॉफिट कहा जाता है। अगर वही किताब वो 100 रुपये में खरीदता है और 80 रुपये में बेचता है, तो इसको कहते हैं फिर लॉस। तो हमारे जीवन में खरीदने वाली या बेचने वाली वस्तुओं पर जो फायदा या घाटा होता है, लाभ या हानि होती है, उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ये बच्चों पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3। हम इसको 3 पार्ट में सीखेंगे धीरे धीरे। अभी हमने छोटे छोटे शॉर्ट एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस तरीके से, परफेक्ट तरीके से बिल्कुल समझ में आए। उसके बाद में हम पार्ट 2 में उससे थोड़े डिफिकल्ट सवाल डालेंगे, और फिर पार्ट 3 में और भी डिफिकल्ट। अभी तो सबसे सिंपल और छोटे छोटे सवाल लिए गए हैं ताकि आपके सही समझ में आ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वी फाइंड प्रॉफिट व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। जब प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कब? जैसे सीपी से बड़ा एसपी होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं और सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब एसपी हमारा कितना? 260, तो हम इधर लिखेंगे 260, और सीपी हमारा कितना? 200, तो 200 हम इधर लिखेंगे। अब देखो जीरो है, इस जीरो में से इस जीरो को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? जीरो। इस 6 में से इस जीरो को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। और इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? जीरो। और जीरो हम आगे लिखते नहीं हैं, तो जीरो उठा देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा बच्चों कितना होगा? 60 रुपीज़। कितना होगा? 60 रुपीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कैलकुलेट लॉस यूजिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जब सीपी दिया हो 500 और एसपी दिया हो 420, यानी कि हमारा सीपी अधिक दिया हो और एसपी कम दिया हो, तो अब हमें लॉस होता है। और ये लॉस का बच्चों क्या है? फॉर्मूला है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो सीपी क्या है हमारा? 500, और लॉस क्या है हमारा? 420। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? जीरो। देन उसके बाद जीरो में से 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 5 में से बनकर इधर लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। देन उसके बाद में भी यहाँ पे 5 में से बनकर इधर लिया तो इधर रह गया 4 यहाँ पे, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? जीरो। और जीरो हम आगे क्या करते हैं? लगाते नहीं है। तो हमारा जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 80 रुपीज़ का हुआ है बच्चों। कितने का हुआ है? 80 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन प्रॉफिट इज नॉन वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें सवाल में दिया हुआ प्रॉफिट पता हो, क्या पता हो बच्चों? प्रॉफिट, कि हमें कितने रुपए का फायदा हुआ है, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है ये। तो सीपी हमारा कितना दिया हुआ है इसमें? 400, और एसपी 480। यानी सबसे पहले हम अब क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे रुपयों में, उसके बाद हम परसेंटेज निकालते हैं। तो हमारा सीपी बच्चों देखिए 400 है और एसपी 480 है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या है? अधिक है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एसपी माइनस सीपी। तो सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। तो एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बच्चों? 480, 480 माइनस सीपी कितना हमारा? 400। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जीरो है, इस जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचा। देन उसके बाद में ये 8 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 8 ही बचेगा हमारा। और ये 4 में से 4 जाएगा तो जीरो बचेगा, और जीरो क्या करते हैं हम आगे से हटा देते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ बच्चों कितने का हुआ? 80 रुपीज़ का। सबसे पहले हमने क्या निकाला? प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज। हमें हमारा प्रॉफिट पता चल गया 80 रुपीज़ है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। हमारा प्रॉफिट था 80 रुपीज़, हम इधर लिख ले रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे हम शॉर्ट में, प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट, अपॉन सीपी। सीपी कितना हमारा? 400। फिर क्या है इसमें आगे? इंटू 100। तो हम कर देंगे इसको अब इंटू 100, ठीक है ना। अब प्रॉफिट हमारा कितना है? 80 रुपीज़ का हुआ है, 80 रुपीज़ हो गया, अपॉन 400 इंटू 100। ये देखो, ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब ये 4 है और ऊपर 8 है, तो 4 बन जा 4, और 4 2 जा 8। ये 2 टाइम कट गया, ये जीरो है, इसी के पास इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 20 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 20। अब 20 पर यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे भी 1 रहेगा, नीचे इधर भी 1 है। अब देखो ये ऊपर 1 है, नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली क्या रहेगा? नीचे फिर 1 रहेगा। क्या रहेगा नीचे? इधर इक्वल के इधर 1 रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया ये 20, क्या आएगा बच्चों? ये 20 आया यहाँ ऊपर। अब इस 20 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, यहाँ 1 रह गया, तो 20 बन जा क्या होगा? 20 होगा ओनली, क्या होगा? 20।
प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाला है। पहले हमने रुपयों में निकाला था, ये 80 रुपये निकला था इधर, फिर उसके बाद में हमने परसेंटेज में निकाला है, तो हमने ये प्रॉफिट परसेंटेज में निकाला है, तो 1 नीचे से हट जाता है ओनली, तो कितना रह जाता है फिर 20। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में वो कितना हुआ है 20% का हुआ है। कब हुआ है? जब हमारा किसी आइटम कोई चीज़ थी जो हमने खरीदी थी 400 की और हमने उसको वो बेच दिया 480 में, तब हमारा प्रॉफिट जो हुआ है बच्चों वो कितने का हुआ है 20% हुआ है। कितना हुआ है 20%। ये रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी फाइंड लॉस परसेंटेज यूजिंग लॉस एंड कॉस्ट प्राइस। अब हम निकालेंगे बच्चों लॉस परसेंटेज। हमने सबसे पहले क्या निकाला था प्रॉफिट परसेंट, अब निकालेंगे हम लॉस परसेंटेज। लेकिन लॉस परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें लॉस निकालना पड़ता है रुपयों में, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है रुपयों में निकालने के लिए, यानी कॉस्ट प्राइस अधिक हो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कम हो तो सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो हम पहले रुपयों में निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी। अब सीपी क्या है हमारा 600। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस जीरो में से इस जीरो को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 0, और फिर इस जीरो में से इस 1 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 1 कैरी 6 के पास से यहाँ पे लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 9। कितना निकल के आ गया हमारा लॉस 90। अब इससे निकालेंगे हम लॉस परसेंटेज, यानी लॉस हमें जो हुआ है वो परसेंटेज में कितना हुआ है 10% है 20 है या 30% है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये बच्चों। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले है लॉस, तो एल हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपॉन सीपी है ये डिवाइड बाई सीपी, तो अपॉन में सीपी लिखेंगे, सीपी कितना 600, फिर उसके बाद इंटू क्या है 100 इंटू 100, ठीक है ना। ये रहा। अब यानी एल लॉस हमारा कितना था बच्चों 90 था। कितना था 90, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम 90 डिवाइड बाई 600 इंटू 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 6 रह गया। अब 6 से 90 काटना है हमें, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और ये जीरो इधर आ जाएगा, इसके पीछे 30 हो गया। अब ये 2 से 30 काटेंगे तो 2 बन जा 2, और 2 से 30 काटेंगे तो कितने टाइम कटेगा 15 टाइम, ठीक है ना। ये 15 टाइम लॉस हुआ है परसेंटेज में, वो कितना हुआ है बच्चों 15% हुआ है। कितना हुआ है 15%। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर 15% हमारा क्या हुआ बच्चों लॉस हुआ है।